तो सचिवालय से बड़ी खबर, ईडी की टीम सचिवालय पहुंची है। ईडी की टीम सचिवालय पहुंची है। डीओआईटी में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ईडी की टीम सचिवालय पहुंची है। तो सचिव कार्यालय से दस्तावेज मांगे गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ईडी की टीम ने सचिवालय जाकर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, सोने की ईंट और रुपए मिलने का ये मामला है, इस मामले में दस्तावेज डीओआईटी से मांगे हैं। डीओआईटी द्वारा इस मामले में ईडी द्वारा डीओआईटी से लगातार अब दस्तावेज की जांच की बात की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला सचिवालय में मिले सोने की ईंट और पैसों से जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस खबर पर जुड़ गए। लोकेश, ये हैरान करने वाली खबर है, ईडी अब पहुंच गया है सचिवालय, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ईडी की टीम सचिवालय पहुंची है। दरअसल योजना भवन में अर्थात जो डीओआईटी में जो पैसा मिलने का मामला सामने और जो सोने की ईंट मिलने का मामला सामने आया था, उसके बाद ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें पहले जो जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। उसकी न्यायिक जो अभियंता खत्म होने के बाद में अब ईडी ने आगे कार्रवाई शुरू की है, पूछताछ के आधार पर कर रही है। साथ ही सचिवालय के अंदर नोटिस सर्व करवाने के लिए आज ईडी की टीम आई थी। अब ईडी की टीम सीधा योजना भवन गई है, जहां कमरा नंबर 307 के अंदर जो नोटिस दिया जाएगा आगे की पूछताछ के लिए, और साथ साथ आगे जो दस्तावेज बात मांगे जाएंगे कि किस तरह के जो मामला सामने आया था। और अब ईडी की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए अलग अलग लोगों से और साथ साथ विभागीय अधिकारियों से पूछताछ करेगी। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर और साथ साथ जो ईडी की जो टीम काम कर रही है और जो सोने की योजना भवन के अंदर जो सोने की ईंट और जो करोड़ों रुपए केस मिलने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद से पहले सरकार की ओर से फिर राजस्थान पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और अब ईडी की टीम इसमें अपना काम कर रही है। पहले अलग अलग जगह से पूछताछ की गई और वेद प्रकाश जो यादव थे उनसे भी पूछताछ की, और अब बात करें तो ईडी की टीम जो सचिव उनसे जानकारी ले रही है और उसी के लिए आगे की पूछताछ के लिए साथ साथ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ईडी की टीम पहुंची और अब योजना भवन जाकर नोटिस सर्व कराने का काम है वो कर रही है। उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई ईडी समय पर करेगी। लोकेश, ईडी किस तरीके की एंट्री को लेकर लगातार सियासत भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है और अब सियासत और ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान सचिवालय का ये मामला है और ईडी ने इस तरीके से डायरेक्ट एंट्री मारी है, तो जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी बहुत तेज होने वाली है। अब देखिए, बिल्कुल सियासी बयानबाजी तेज होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए केस और सोने की जो योजना भवन के अंदर करोड़ों रुपए केस और सोने की ईंट मिलने का मामला सामने आया था, उसके बाद मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उसी कार्रवाई को लेकर पहले भाजपा की ओर से पहले भी सरकार को घेरने का काम किया हुआ है। अब जो ईडी है इस मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले तमाम अधिकारियों को नोटिस देने का काम कर रही है ताकि आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी और उन नोटिस के आधार पर दस्तावेज मांगे जाएंगे और जिन जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं उन अधिकारियों से रिपोर्ट है वो देने का काम भी इस नोटिस के जरिए ईडी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को देख रही है और गंभीरता के साथ। लोकेश, अब ये मानकर चले कि ईडी ही सचिवालय में जो एक अलमीरा के अंदर पैसे मिले थे, सोने की ईंटें मिली थी, और इस मामले में अब ईडी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला अब कहीं ना कहीं इसमें और ज्यादा खुलासे भी हो सकते हैं और ज्यादा जो सियासत है वो तो पेचीदगी इसमें तो होगी ही, लेकिन अब ईडी ने पूरा दारोमदार संभाल लिया इस मामले की जांच का। बिल्कुल, पहले तो एक क्लियर करना चाहूंगा कि जो पैसे मिलने का जो मामला सामने आया था वो सचिवालय के बाहर योजना भवन के अंदर डीओआईटी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर की अलमारी से पैसा मिला था और साथ सोने की ईंट अलमारी से मिली थी। उसके बाद से ही सियासत गरमाई थी, सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई, साथ साथ जो जिस अधिकारी की जो अलमारी थी उसको लेकर भी हिरासत में लिया गया और न्यायिक अभिरक्षा में अभी उनको रखा गया है। ईडी ने बीते दिनों जो जॉइंट डायरेक्टर थे वेद प्रकाश यादव उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ
अब आगे की कार्रवाई के लिए ईडी तमाम जो अधिकारी है, संबंधित विभागीय अधिकारी है, उनको नोटिस दे रही है। उस नोटिस के आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई है वो करने का काम ईडी की ओर से किया जाएगा। जी लोकेश, अब आगे किस तरीके से ईडी कार्य करेगा? आपने बताया भी फिलहाल अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, पूछताछ भी होगी, कई और भी नामों का खुलासा हो सकता है इस मामले में। बिल्कुल, जिस तरह का जो गंभीर मामला सामने आया था और उसके बाद सचिवालय को घेराव करने के लिए बीजेपी सामने आई थी और जो प्रशासन की ओर से एसीबी की ओर से जो कार्रवाई की गई और अब ईडी इस मामले में जो प्रतिबंध कर रही है और पूरी कार्रवाई करने के लिए तमाम जांच बैठाई है, जिसमें नोटिस अधिकारी को देने का काम किया जा रहा है। उसके आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी, तमाम दस्तावेज है वो मांगे जाएंगे। साथ ही अन्य जो अधिकारी इसमें लिस्ट है उनका भी पर्दाफाश करने का जो काम है वो ईडी द्वारा किया जाएगा। लोकेश, राजस्थान में अगर ईडी की मैं एंट्री की बात करूं, देखिए लगातार एक तरफ जहां तमाम सत्ता पक्ष के लोग हैं जो राजस्थान सरकार में, चाहे सीएम हो चाहे पीसीसी चीफ हो, लगातार ईडी का जिक्र करते रहे हैं और ये बात लगातार कहते रहे हैं कि चूंकि ये चुनावी साल है तो ईडी की एंट्री 100% होगी और ये दावा उन्होंने किया था। अब ईडी ने जब यहाँ राजस्थान में एंट्री ली तो पहले पेपर लीक का मामला उठाया, लेकिन ये जो मामला है ये सीधे तौर पर सरकारी, राजस्थान सरकार के कार्यालय से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले सियासी मुद्दों में से एक रहने वाला है, ये मानकर चलें। तो एक तरफ से है इस तरह इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी रकम सीओआईटी या फिर एक सरकारी कार्यालय के अंदर मिलना, सोने की ईंट मिलना, तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला जो सामने आया है उसको लेकर हर मंत्री जो विपक्ष के लोग लगातार कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं ईडी द्वारा जिस तरह से अब भ्रष्टाचार को लेकर चाहे सरकार की ओर से दलीलें दी गई हो, लेकिन उनके बावजूद भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आए हैं और इसी बीच ये जो डीओआईटी डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और उसी भ्रष्टाचार को देखते हुए और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखते हुए ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जो एक बड़ी कार्रवाई है। साथ ही जिस तरह की संभावनाएं पहले से नजर आ रही थी कि ईडी की एंट्री इस मामले में होगी, तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि ईडी की एंट्री इस मामले में हो चुकी है और अब ईडी ने कार्रवाई करने का काम भी शुरू कर दिया। लोकेश, अब अगर इस मामले की ये जो योजना भवन के अलमीरा के अंदर पैसे मिले थे, जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा हुआ पैसा था और इस मामले में वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार भी किया गया था, अब लोकेश क्या इस मामले की 2 जांच हो रही है? हम ये देखकर चलें कि 2 जांचें हो रही हैं, एक तो जो राज्य स्टेट एजेंसी कर रही है, एक अब ईडी की एंट्री हो गई है। अब 2 तरीके से इस मामले में जांच होगी। देखिए, बिल्कुल स्टेट जांच एजेंसी एसीबी ऑलरेडी इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है। तमाम अधिकारियों से और जो संदिग्ध इसमें से पूछताछ की और उसके आधार पर जांच कर रही है, अपनी रिपोर्ट है वो तैयार कर रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखते हुए अब ईडी ने भी एंट्री कर ली और ईडी अपनी कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी के तहत इस तरह से साफ तौर से देखा कि तत्काल ने कार्रवाई की, प्रकाश यादव को हिरासत में लिया। उसके बाद एसपी ने इस मामला ट्रांसफर किया गया, एसपी की ओर से कार्रवाई की गई, कोर्ट में पेश किया गया। और जी चलिए, तो एक तरफ कार्रवाई स्टेट एजेंसी द्वारा जारी है, वहीं अब ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी की एंट्री से अब प्रदेश में सियासत भी तेज हो जाएगी। चूंकि चुनावी साल है, लगातार ईडी का जिक्र पहले से ही राजस्थान का जो सत्ता पक्ष है वो कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा था, सचिवालय के योजना भवन में एक अलमीरा के अंदर पैसे मिलना, सोने की ईंट मिलना, ये मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हड़कंप मच गया था राजस्थान के अंदर इस मामले के सामने आने के बाद, और अब सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से जो ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उसका हस्तक्षेप इस मामले में होना, अब ये कितना बड़ा सियासी युद्ध छेड़ेगा राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले, ये देखना होगा।